Hello. So let's continue our discussion of functional dependencies. In last video, we discussed about what functional dependency is and how can we state them. So now let's talk about few axioms which are proposed by Armstrong. So axioms are few blind rules that has to be followed by every functional dependency. हर functional dependency को ये कुछ rules follow करने पड़ेंगे. So let's discuss one by one. एक एक करके इन सबको discuss कर लेते हैं. There are few universal rules. देख लेते हैं क्या है हमारे पास. 3 universal rules हैं. First is reflexive property. So first is reflexive property, next is augmentation, third is transitive property. Let's see one by one. Reflexive property says if X is superset of Y, then X determines Y. Or if Y is subset of X, then X determines Y. It's exactly like trivial functional dependency जो हमने last video में discuss किया था. So what right I'm saying is X determines Y. अगर Y X का सबसेट है और X अगर सुपरसेट है Y का तो हम बोल देंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलते हैं ABC डिटरमाइंस BC तो हम बहुत इस रूल को, इस एक्सियम को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा BC ABC का सबसेट है. सिमिलर वे इफ आई राइट ABC डिटरमाइंस AB, सेम होगा, ये सेम एग्जाम्पल होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का. सो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से आई टेक वन, let's have a table जिसके पास 3 कॉलम्स है ABC. सो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं A1, B1, C1 एंड अगर हमें ये चेक करना है कि ABC BC को डिटरमाइन कर पाता है कि नहीं, सो हमें चेक करना है क्या ABC BC को डिटरमाइन कर पाता है. सो हमें ABC की वैल्यू को सेम रखना पड़ेगा, तभी हम चेक कर पाएंगे. बिकॉज इन ऑर्डर टू चेक ABC डिटरमाइंस BC और नॉट, आई नीड टू चेक जब 2 रोज की वैल्यू ABC के लिए सेम है तो क्या BC की वैल्यू भी सेम आती है. सो इन ऑर्डर टू चेक हमें ABC की वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी अपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए. नाउ आई वांट टू चेक A1 B1 C1 A1 B1 C1, अगर ये तीनों सेम है फॉर लेफ्ट हैंड साइड तो क्या BC की वैल्यू सेम है. हाँ सेम ही है, दे कैन नॉट बी डिफरेंट, डिफरेंट हो ही नहीं सकती. सो इन दैट केस दिस प्रूफ इज वेरी ट्रिवियल, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है. देखते ही हम कह सकते हैं कि येस दिस इज राइट. Okay, let's move to second property. Second is augmentation property. Augmentation property क्या बोलती है, if W determines Z and X determines Y, I can say that WX determines YZ. This is augmentation property. So हमने क्या किया है, हमने लेफ्ट और राइट साइड को कंबाइन कर दिया एंड हमने एक नई FD इन्वेंट कर दी, that is WX determines YZ. Let's take an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सेम एक टेबल लेते हैं जिसके पास 4 कॉलम्स है W X Y Z. सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस FD के अकॉर्डिंग W डिटरमाइंस Z. दैट मीन्स इफ W1 Z1, इफ एट सम पॉइंट ये भी W1 है तो यहाँ भी Z1 होना पड़ेगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि W Z को डिटरमाइन करता है. ठीक है, नेक्स्ट X डिटरमाइंस Y. X डिटरमाइंस Y, तो अगर किसी पॉइंट पे X की वैल्यू सेम है Y की वैल्यू को सेम होना ही पड़ेगा. देयर इज नो वे Y डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये दोनों हमें गिवन है. ओके, लेट्स चेक नाउ. सो हम बोल रहे हैं क्या WX YZ को डिटरमाइन कर पा रहे हैं. लेट्स वेरीफाई. W1 X1 Y1 Z1, W1 X1 Y1 Z1 सेम है. जब इन दोनों की वैल्यू सेम है हमें YZ की वैल्यू भी सेम मिल रही है. हमने बहुत ही छोटे से एग्जांपल के साथ ये बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं एंड दैट इज आवर ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी. आई होप दैट इज ओके. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेज अगर हमें 2 डिपेंडेंसीज मिल रही है, इफ X डिटरमाइंस Y एंड Y डिटरमाइंस Z, तो आई कैन से X डिटरमाइंस Z. ऐसा हम बोल सकते हैं. इसे प्रूव करने के लिए सेम मेथड यूज करते हैं. लेट्स टेक अ टेबल जिसके पास 3 कॉलम्स है X Y Z एंड लेट्स सी इफ दिस इज ट्रू और नॉट. वेरीफाई करते हैं. सो X डिटरमाइंस Y, ये हमें गिवन है. सो अगर X1 Y1, अगर एक और रो में X की वैल्यू X1 है तो यहाँ भी Y1 ही होना पड़ेगा. देयर इज नो वे कि Y की वैल्यू कुछ और हो सकती है. नेक्स्ट Y डिटरमाइंस Z. Y Z को डिटरमाइन करता है. Y1 के लिए अगर वैल्यू Z1 है तो नेक्स्ट Y1 के लिए भी तो वैल्यू को Z1 ही होना पड़ेगा, डिफरेंट तो नहीं हो पाएगी. नाउ आई वांट टू चेक क्या X Z को डिटरमाइन कर पाता है. लेट्स वेरीफाई. जब X1 है तो यहाँ Z1 है, जब फिर से X1 आया तो यहाँ भी Z1 ही आया. सो आई कैन से X डिटरमाइंस Z.
ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ हमने देख लिया, काफ़ी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सो इन एक्सियम्स को एक्चुअली विल बी यूजिंग वाइल स्टडिंग अबाउट नॉर्मलाइजेशंस, ठीक है। सो अभी के लिए लेट्स जस्ट सी व्हाट दीज एक्सियम्स आर एंड हाउ कैन वी प्रूव देम कि ये सब ठीक है भी या नहीं। अपार्ट फ्रॉम 3 यूनिवर्सल रूल्स जो अभी हमने डिस्कस किए, वी हैव 2 मोर रूल्स जिन्हें हमने डिराइव किया है अपने यूनिवर्सल रूल्स से। सो फर्स्ट इज यूनियन रूल। यूनियन रूल सेज इफ x डिटरमाइंस y एंड x determines z, then I'll say x determines yz. अगर x y को डिटरमाइन करता है एंड x z को भी डिटरमाइन करता है तो आई कैन से x determines yz। कैसे प्रूव कर सकते हैं इसे? आई गेस हम इसे बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं हमारे ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से। वेरीफाई करें हमारी ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी क्या थी, लेट्स वेरीफाई। सो ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी सेज इफ wz, so if w determines z and if x determines y, I can say wx determines yz. So that was our augmentation property. अब हम बात करें यूनियन की। सो ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी में हमने लेफ्ट और राइट साइड को कंबाइन कर दिया था। यहाँ भी अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, आई विल गेट एक्स एक्स डिटरमाइंस वाई जेड। एक्स एक्स तो सेम है, सो आई कैन राइट एक्स डिटरमाइंस वाई जेड। दैट कैन इजिली बी प्रूव्ड यूजिंग आर ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी, जिसे हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। Okay, next is decomposition rule. Decomposition rule says if x determines yz, then I can say x determines y and x determines z. Basically हमने राइट हैंड साइड को डिकम्पोज कर दिया, हमने ब्रेक कर दिया। इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? मुझे लगता है इसे हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। So x determines yz, this is given, right? And I can say yz determines y according to a reflexive property. Verify कर लेते हैं हमारी reflexive property क्या थी? Reflexive property says x determines y if y is subset of x or x is superset of y. सबसेट है अगर तो हम बोल सकते हैं। ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी भी देखा था हमने, वही केस है। सो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आई कैन से yz विल डिटरमाइन y, पक्का। सो x डिटरमाइंस yz एंड yz डिटरमाइंस y। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नाउ आई कैन से x डिटरमाइंस y। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने यही तो पढ़ी थी, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेज इफ x डिटरमाइंस y एंड y डिटरमाइंस z, देन आई कैन से x डिटरमाइंस z। बिल्कुल वैसे ही किया है मैंने अभी भी। x y z को डिटरमाइन कर रहा है, y z y को कर रहा है, सो आई कैन से x y को डिटरमाइन कर रहा है। सेम तरीके से आई कैन राइट इफ x डिटरमाइंस y z, आई कैन से y z कैन डिटरमाइन z। सो दिस इज गिवन, ये तो हमें गिवन था, बट ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से निकाल लिया। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आई कैन से x डिटरमाइंस z। ये हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं यूजिंग आर प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो ये 2 और रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो वील बी यूजिंग दीज एक्सियम्स ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन, जो हम आगे पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।